हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जो भी आप में से थर्ड शॉर्ट लिस्ट के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं एंड जिनका सेकंड डीवी कंप्लीट हो गया है उनको ट्रेनिंग लेटर जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। एंड आज की वीडियो में हम मेनली वही डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को कैसा ट्रेनिंग लेटर मिलेगा, बाय पोस्ट आएगा या फिर आपको अथॉरिटी से लेना पड़ेगा, एंड उसके आगे का आपकी जब ट्रेनिंग होगी कितने डेज की ट्रेनिंग होगी, एंड उसके आगे का फिर क्या प्रोसीजर होता है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम मेनली यही जो टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग का यही सारा डिस्कस करने वाले हैं। एंड चलिए फिर फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फिर फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप में से अभी तक किसी का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो जल्दी जाके कंप्लीट करवा लो। उसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके ना 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके ट्रेनिंग लेटर जो है आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो फ्रेंड जो हमारे पास पिक आई हुई है हमारे ट्रेनिंग लेटर की, वो मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो आप देख सकते हो ये हमारे पास जो हमारा ट्रेनिंग लेटर है उसकी यहाँ पे फोटो है। एंड मैं आपको अभी ये फटाफट से बता देता हूँ कि ये ट्रेनिंग लेटर में हमारे पास क्या कुछ लिखा होता है। एंड आपको जब मतलब आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो लेके जाने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर आपका जो एनपीएस का एंड आपकी मतलब अगर आपके इंस्पेक्टर चाहे तो वो पीएलआई वगैरह करते हैं, उसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नीडेड होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए होते हैं। एंड आपका ट्रेनिंग में फुल क्या प्रोसीजर होने वाला, आपको मतलब क्या कुछ सिखाएंगे वो अथॉरिटी वाले, उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन में एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी उसका मैंने पूरा लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। तो आप जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में ये जो सा हमारा लेटर है ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस हमारे लिए इशू करता है, क्योंकि ये जो हमारे मतलब ट्रेनिंग लेटर है ये फ्रेंड्स मेरा ट्रेनिंग लेटर है। एंड यहाँ पे हम सब मतलब जितने भी सिलेक्ट हुए थे हम सबके ना जो बीपीएम सिलेक्ट हुए थे, सिर्फ और सिर्फ जो बीपीएम सिलेक्ट हुए थे हम सबकी जो ट्रेनिंग है वो इकट्ठी हुई थी। साथ में दो चार हमारे एबीपीएम भी थे, बट ज़्यादातर मतलब जो हमारा जो बैच था उसमें ज़्यादातर बीपीएम ही थे। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ये जो ट्रेनिंग लेटर है वो फॉर बीपीएम के लिए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एसपीओ इशू करते हैं। एंड अगर आप में से कोई एबीपीएम सिलेक्ट हुआ है तो उनके लिए जो ट्रेनिंग लेटर है वो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या फिर एसपीओ भी इशू कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि हमारा ये जो डिवीजन पड़ता है यहाँ पे मेरे डिवीजन का नेम आ गया है। एंड उसके बाद में ये जो हमारा मेमो नंबर होता है एंड डेट वगैरह ये आ गई है। तो ये जो ट्रेनिंग लेटर है मेरा एंड मैं आपको आपको बताने वाला हूँ। तो आपको भी अगर मतलब ट्रेनिंग लेटर है, चाहे आप सेकंड लिस्ट से हो, चाहे आप थर्ड लिस्ट से हो, या फिर चाहे आप आगे आने वाले फोर्थ लिस्ट से भी हो, तब भी आपका ये ट्रेनिंग लेटर है जो फॉर्मेट इसका सब सेम रहेगा। आपको ऐसा ही एक जो ट्रेनिंग लेटर आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इन परसेंट ऑफ ऑर्डर्स कंटेंट इन द एडीजी ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपके ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो भी हमारा यहाँ पे हेड ऑफिस वगैरह पड़ता है, यहाँ पे जो ये लेटर नंबर है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद में द फॉलोइंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जीडीएस बीपीएम। तो यहाँ पे मतलब ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम ये सिर्फ और सिर्फ जीडीएस बीपीएम ही है, इनके लिए यहाँ पे ये ट्रेनिंग लेटर इशू किया गया है। आर हेयर बाई ऑर्डर टू अटेंड द 3 days बेसिक ट्रेनिंग for the period from this to this at 10 a.m. sharp at sub divisional inspector mentioned against your name। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमको ये लेटर जो है इशू किया गया है ये ओनली फॉर जीडीएस बीपीएम के लिए इशू किया गया है। उसके बाद में हमको ऑर्डर किया गया कि आपको 3 दिन की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो यहाँ पे अटेंड करनी पड़ेगी। तो आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो 3 days की होती है, और उसके बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपकी आईपीपीबी की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ट्रेनिंग होती है, आपकी आईपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की आईडी के लिए। और जो आपकी वो ट्रेनिंग है वो 15 days की एडिशनल ट्रेनिंग होती है, वो आपके जब इंस्पेक्टर चाहें तब करवा सकते हैं, वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे ये जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है ये 3 days की ही होती है, ये इससे ज्यादा की नहीं होती। आपके हर एक सर्कल में चाहे आप किसी भी सर्कल से हो सभी सर्कल में ये जो बेसिक ट्रेनिंग है ये आपकी 3 days की होती है। इसमें आपको आरआईसीटी डिवाइस चलाना बताते हैं, आपका जो मैनुअल वर्क वगैरह है वो बताते हैं, एंड साथ के साथ में मतलब जो भी आपने अपने बीओ में काम करना है वो आपको बताते हैं। एंड आईपीबी की अगर बात करें तो आईपीबी का जो भी ऑनलाइन का काम होता है, एईपीएस का काम होता है, वो सब आपको आईपीबी की ट्रेनिंग में ही बताया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेनिंग का टाइम था वो था सुबह 10 AM। एंड यहाँ पे ये जो मतलब डेट्स वगैरह मेंशन की गई थी इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है। एंड ये हमारा जो टाइमिंग थी वो सुबह 10 बजे थी। और अगर मैं मेरे लाइव एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हमको सुबह 10 बजे बुलाया गया था। एंड फर्स्ट डे हमको जैसे कि ना 3-4 बजे मतलब घर पे भेजा गया था, हमको पूरे 5 से 6 घंटे वहां पे बिठा के रखा था।
क्योंकि वहाँ पे मतलब ऐसे अभी जब वो सिखाते हैं सीनियर्स, बीच में आप लोगों को थोड़ा टाइम भी देते हैं, अभी आधा एक घंटा आप मतलब नाश्ता वगैरह अगर आपने लंच वगैरह करना है तो कर लो। बाकी जब वो मतलब सिखाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। तो आपकी ये जो ट्रेनिंग होगी ये आप मान के चलो 5 से 6 घंटे की होने वाली है, क्योंकि सब आपको वहाँ पे ये सिखाएंगे। उसके बाद में आपकी जो ये ट्रेनिंग है ये आपकी होने वाली है सब डिविजनल इंस्पेक्टर के पास। अभी जैसे कि डिवीजन हो गया आपका, जो डिविजनल ऑफिस जो भी आपके एरिया का हेड ऑफिस पड़ता है वो हो गया आपका डिविजनल ऑफिस, वो हो गया आपका हेड डिवीजन। अभी जो सब डिवीजन होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा सब डिवीजन कैसे होता है। तो यहाँ पे ये जो आपकी मतलब ट्रेनिंग है ये आपकी होती है इंस्पेक्टर के पास। जैसे कि अगर हम बात करें एक पूरे डिवीजन का जो हेड होता है वो होता है सुप्रीडेंट, मतलब एक पूरा भी आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में एक डिवीजन पड़ता है उसका जो हेड है वो होता है सुप्रीडेंट। एंड अगर हम उसमें बात करें एक डिवीजन में काफी सारे नीचे सब डिविजन्स हो सकते हैं, तो उन सब डिवीजन का हेड कौन होता है, उन सब डिवीजन का हेड होता है इंस्पेक्टर। एंड इंस्पेक्टर के ऊपर होते हैं सुप्रीडेंट। तो इसलिए हमारी जो ट्रेनिंग है वो सब डिविजनल इंस्पेक्टर के पास होनी थी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले आपका नेम, आपका मतलब जो भी नेम है यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मेरा हर्ष अग्रवाल यहाँ पे इन्होंने टिक लगा रखा है कि ये आपका ट्रेनिंग लेटर है। उसके बाद में आपकी जो भी यहाँ पे पोस्ट है वो यहाँ पे बता दी गई है, जीडीएस बीपीएम, एंड साथ में यहाँ पे आपका बीओ का नेम भी आता है, यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है बीओ का नेम। आपका जो भी बीओ का नेम है आपके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो हर्ष अग्रवाल जीडीएस बीपीएम और मेरे बीओ का नेम। उसके बाद में थर्ड कॉलम में आ जाता है एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट। तो आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा आपके नेम के आगे। यहाँ पे मेरा एड्रेस जो है वो मेंशन हो रखा था। उसके बाद में अगर हम बात कर ले कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे होंगी, किसके मतलब पास होगी, तो यहाँ पे जो नेम है वो आपके इंस्पेक्टर का आ जाता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे और किसके पास होगी। तो यहाँ पे जैसे कि कॉलम में यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द सब डिविजनल इंस्पेक्टर। तो जैसे कि अगर अभी मैं लुधियाना की बात करूँ, क्योंकि मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो लुधियाना मुफस्सिल जो है वो डिवीजन पड़ता है। एंड उसके अंदर 4 जो है सब डिवीजन से नीचे मतलब बटे हुए हैं। ये एक डिवीजन जैसे कि लुधियाना मुफस्सिल एक डिवीजन है, एंड ये आगे 4 डिविजन्स में मतलब पार्ट्स जो है पार्टीशन इसका हुआ है। जैसे कि हमारा एक जो सब डिवीजन है वो सेंट्रल सब डिवीजन पड़ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारा एक जो सब डिवीजन है वो सेंट्रल सब डिवीजन पड़ जाता है। उसके बाद में एक जो हमारा सब डिवीजन है वो ईस्ट सब डिवीजन पड़ जाता है। उसके बाद में एक सब डिवीजन हमारा पड़ जाता है जगराओं। एंड अगर मैं आगे नेक्स्ट की बात करूँ तो हमारे पास जो एक सब डिवीजन वो पड़ जाता है वो खन्ना है। तो अगर अभी मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे मतलब आपकी ट्रेनिंग किसके आगे होनी है, उनका यहाँ पे नेम मेंशन किया होता है। तो जैसे कि अगर हम सेंट्रल वाले हमारे इधर के सब डिविजन इंस्पेक्टर की बात करें तो उनका नाम जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है श्री संजीव शर्मा। एंड यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बता रखा है कि इनका एड्रेस क्या है, मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फर्स्ट फ्लोर हेड पोस्ट ऑफिस भारत नगर चौक लुधियाना, और यहाँ पे आ गया पिन कोड। तो मतलब आपकी ट्रेनिंग जहाँ पे होगी यहाँ पे उनका मतलब एड्रेस दिया होगा कि आपकी जैसे कि ट्रेनिंग जो है वो इंस्पेक्टर के पास होगी। एंड इंस्पेक्टर कहाँ पे बैठते हैं, इंस्पेक्टर मेनली नॉर्मली हेड ऑफिस में बैठते हैं, फिर वो चाहे आपके डिविजनल हेड ऑफिस हो या फिर आपका सब डिविजनल हेड ऑफिस हो, तो मतलब वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा मतलब डिविजनल हेड ऑफिस है वो यहाँ पे भारत नगर चौक लुधियाना में ही पड़ता है। एंड साथ के साथ में जो सेंट्रल सब डिवीजन के इंस्पेक्टर है वो भी यहाँ पे भारत नगर चौक लुधियाना के ही हेड ऑफिस में ही बैठते हैं। अभी अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी जो यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग है वो मेरी हुई थी ईस्ट सब डिवीजन के इंस्पेक्टर के पास, क्योंकि जो मेरी पोस्टिंग है वो ईस्ट सब डिवीजन में हुई है। अभी अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो हमारे इंस्पेक्टर का नेम यहाँ पे आ गया अमन संधू सर। उसके बाद में सब डिविजनल इंस्पेक्टर है ये ईस्ट सब डिवीजन के। एंड ये कहाँ पे बैठते हैं, ये बैठते हैं लुधियाना डिवीजन फर्स्ट फ्लोर हेड ऑफिस भारत नगर चौक लुधियाना। तो ये भी हमारे जो भारत नगर चौक में लुधियाना का डिविजनल हेड ऑफिस पड़ता है ये भी वहीं पर बैठते हैं, और मेरी ट्रेनिंग भी सेम उसी जगह पे हुई थी। तो हमारे ये जो दो इंस्पेक्टर हैं ये दोनों एक ही जगह पे बैठते हैं लुधियाना के डिविजनल हेड ऑफिस में। अगर अभी हम बात करें जगराओं की, तो क्योंकि एक जो हमारा यहाँ का सब डिवीजन है वो जगराओं भी पड़ता है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि ये जो है हमारी मैम अंजू बाला ये सब डिविजनल इंस्पेक्टर है किस सब डिवीजन की, जगराओं सब डिवीजन की। उसके बाद में इनका जो एड्रेस है मतलब ये कहाँ पे बैठती है और इनका मतलब जो इनकी ट्रेनिंग है जो भी यहाँ पे जगराओं सब डिवीजन में सिलेक्ट हुए हैं इनकी ट्रेनिंग होगी जगराओं हेड पोस्ट ऑफिस में नियर कमल चौक जगराओं। तो यहाँ पे मतलब वो जहाँ पे बैठते हैं उनका जो भी हेड ऑफिस पड़ता है यहाँ पे उनकी जो फुल डिटेल्स है फुल एड्रेस है यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट भी इनका ही नेम है, वो पीछे मतलब पेज पीटीओ के कारण यहाँ पे आगे दोबारा मेंशन कर दिया है। अभी अगर हम बात करें हमारे लास्ट सब डिवीजन की, तो यहाँ पे लास्ट सब डिवीजन जो हमारा पड़ता है वो है खन्ना सब डिवीजन। यहाँ पे उनके इंस्पेक्टर का नेम आ गया है एंड इनका जो यहाँ पे एड्रेस है वो दे रखा है, इनका जो एड्रेस है वो हेड ऑफिस है खन्ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे इंस्पेक्टर होते हैं वो नॉर्मली
डिविजनल हेड ऑफिस में बैठते हैं या फिर सब डिविजनल हेड ऑफिस में बैठते हैं। अगर अभी हम बात करें तो हमारे जैसे कि इंस्पेक्टर हैं वो डिविजनल हेड ऑफिस में बैठते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें खन्ना एंड जगराओं के इंस्पेक्टर्स की, तो ये अपने सब डिविजनल हेड ऑफिस में बैठते हैं। एंड जो इनके अगेंस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी ट्रेनिंग सेम एज इट इज उसी जगह पे होगी जहां उनके इंस्पेक्टर का जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करें तो सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेजिग्नेशन एंड आपका जो भी बीओ पड़ता है वो। एंड उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका एड्रेस। तो ये फ्रेंड जो मतलब ट्रेनिंग लेटर मैंने अभी आपको दिखाया ये सेम ही आता है, सबको सेम आता है। जिन जो जो भी मतलब आपके साथ सिलेक्ट हुए हैं, जो जो भी आपका बैच के कैंडिडेट्स हैं, उन सबका जो ट्रेनिंग लेटर है वो सेम ही आता है, सबका साथ में ही आता है। एंड नाम भी जो है वो मतलब सबका इकट्ठा ही आता है। क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मेरा जो भी है मतलब सबका हमारा जितना भी एक बैच था उन सबका नेम एक ही ट्रेनिंग लेटर में आया है। बस डिफरेंस क्या है कि आपका जो भी नाम है उसके आगे ये अथॉरिटी वाले टिक लगा के एंड आपको जो ये ट्रेनिंग लेटर है भेज देते हैं या फिर आपको कॉल करके बुला लेते हैं। तो नेम जो है वो सबका ही मेंशन होता है, बस आपके नेम के आगे टिक लगा दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपको क्या कुछ लेके जाना होता है ट्रेनिंग के टाइम, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लेके जाते हो फिर आपको नेक्स्ट डे बोला जाएगा कि आपने ये लेके आना है। एंड ये मतलब कंपलसरी है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो एक तो नेशनल पेंशन सिस्टम जो एनपीएस का अकाउंट होता है, एक तो आपका वो ओपन होता है। उसके बाद में अगर आपके इंस्पेक्टर चाहें तो वो पीएलआई भी आपकी कर सकते हैं। अभी अगर मेरे केस में मैं बात करूं तो मेरी जो है पीएलआई मेरे इंस्पेक्टर ने की थी एंड वो कह रहे थे कि इट इज़ मैंडेटरी। बट ये आपके इंस्पेक्टर पे मतलब पूरा डिपेंड करता है, आपके जो एरिया के आपके जो इंस्पेक्टर पड़ते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी पीएलआई करते हैं या नहीं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये पीएलआई बिल्कुल भी मतलब मैंडेटरी नहीं होती है। अगर आप चाहो तो करवा सकते हो, अगर आप चाहो तो नहीं भी करवा सकते हो। बस आपके इंस्पेक्टर बोलेंगे कि ये मैंडेटरी है, क्योंकि मतलब ऐसे भी उनको करनी होती है, तो इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आपने खुलवानी है या नहीं। अगर आपको फायदा लगे आप कर भी सकते हो, बाकी वो मतलब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो आपका एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम का जो अकाउंट होता है इट इज़ मैंडेटरी, वो आपका हर हालत में ओपन होता ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑल द कैंडिडेट शुड रीच सब डिविजनल इंस्पेक्टर मेंशनड अगेंस्ट योर नेम। तो आपको उन्हीं अपने इंस्पेक्टर के पास जाना है जिनका की नेम आपके नेम के अगेंस्ट मेंशन किया हुआ है। एट राइट टाइम अलोंग विद ओरिजिनल एंड टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ। एट राइट टाइम पे आपने बिल्कुल मतलब 10 बजे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, तो 10 बजे जाना। आपका भी जो ट्रेनिंग लेटर आएगा उसके ऊपर टाइम एंड डेट जो है वो मेंशन कर दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद में आपने क्या कुछ लेके जाना है, आपने लेके जाना है ओरिजिनल एंड टू अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ। तो आपने ओरिजिनल भी एंड साथ के साथ में 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है अपने पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये मैंडेटरी है हर एक चीज के लिए। और मतलब सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो आपकी सैलरी के लिए भी ये मैंडेटरी है, इसके बिना आपकी सैलरी नहीं आएगी। तो अगर आपने अभी तक पैन कार्ड अप्लाई नहीं किया तो पैन कार्ड जल्दी जाके अप्लाई कर दो। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका कि लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको घर से ही अपने बैठे पैन कार्ड अप्लाई करना है एंड आपके घर पे ही बाय पोस्ट आ जाएगा, उसमें आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। एक तो आपका हो गया पैन कार्ड, इसकी ओरिजिनल प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होती है कि आपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी करवा ली एंड उसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए, तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाती है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड की ओरिजिनल एंड 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। कैंसिल चेक इज मैंडेटरी। मुझे पहले वाली अपनी वीडियोस में भी काफी सारे ऐसे डाउट्स आए हुए हैं, मेरे ट्रेनिंग की जो लाइव एक्सपीरियंस वाली वीडियो है कि कैंसिल चेक लेके जाना है या नहीं, इट इज मैंडेटरी और नॉट। तो इट इज मैंडेटरी, इसके बिना जो आपका ये अकाउंट है वो ओपन नहीं होगा। मेरे पास भी मतलब कैंसर ये चेक बुक मेरी नहीं थी, तो इसलिए मैंने अप्लाई की और फिर मतलब जब मेरा चेक बुक आई तो फिर मैंने जो अपना चेक बुक है वो अथॉरिटी में सबमिट करवाया। एंड कैंसल चेक मतलब इसमें ना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। आप लोग पूछोगे भी कैंसल चेक कैसे करना होता है, तो जैसे कि आपका सिंपली जो चेक होता है ना उसके ऊपर बड़े बड़े वर्ड्स में बस कैंसल्ड लिख दो और वो चेक कैंसिल हो जाता है। उसमें ना तो बिल्कुल भी आपने साइन भी नहीं करने हैं, ना उसमें कोई अमाउंट डालनी है, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े वर्ड्स में आप कैंसिल लिख दो एंड दैट इज कैंसिल चेक। काफी मतलब मुझे ऐसे ही पूछ रहे थे कि हमने साइन करने हैं या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, आपने साइन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ चेक के ऊपर आपने बड़ा बड़ा अक्षरों में कैंसिल लिख देना एंड दैट इज कैंसिल चेक। उसके बाद में आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपने लेके जानी है एंड आपने अपने बैंक की जो पासबुक है वो लेके जानी है। तो यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी भी अकाउंट में हो चलेगा, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है कि आपने पीओएसबी का एंड आईपीबी का ही अकाउंट देना है। यहाँ पे आपका कोई भी अकाउंट हो वो चल जाएगा, चाहे किसी भी बैंक में हो, यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। बट जो आपकी सैलरी है वो आपके पीओएसबी अकाउंट में ही आएगी। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उससे के बाद या फिर उससे पहले आप अपना पीओएसबी का जो अकाउंट है वो जल्दी से जल्दी एंड जरूर से खुलवा लेना,
तो आपकी सैलरी के लिए भी मतलब आपको ना एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती है अपने हेड ऑफिस में, और उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका कि लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है विद इन 10 to 15 डेज आपकी ज्वाइनिंग के बाद, उसके बिना जो आपकी सैलरी है वो नहीं आएगी। तो वो अगर आपने वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया जल्दी जाके चेकआउट कर लेना। एंड साथ के साथ में फ्रेंड्स हम अभी वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसी मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है चैनल पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड जो आपके बैंक की पासबुक है उसकी ओरिजिनल एंड 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जानी है, बाकी आपका जो 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जानी है, एंड आपने कैंसिल चेक लेके जाना है। कैंसिल चेक की कोई भी फोटो लेके जाने फोटो स्टेट कॉपी लेके जानी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपके सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के साइन हो जाते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें द कैंडिडेट मेंशन्ड अबव कैन नॉट डिनाई अटेंडिंग द ट्रेनिंग, तो यहाँ पे मतलब आप किसी भी हालत में ये जो ट्रेनिंग है अटेंड करने से मना नहीं कर सकते हो, आपको ये कंपलसरी है ट्रेनिंग अटेंड करनी, एंड आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो ये ट्रेनिंग लेटर है इसकी कॉपीज किस को भेजी जाती है, एक तो जैसे कि सीपी हमारे CPMG जो हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं उनको भेज दी जाती है। उसके बाद में जो भी आपके इंस्पेक्टर हैं उनको भेज दी जाती है। उसके बाद में आपका मतलब आप कैंडिडेट हो आपको भी एक भेज दी जाती है। और जो भी मतलब आपके ब्रांच बी जो भी मतलब आपके लुधियाना जैसे कि आपका जो भी कोई डिविजनल ऑफिस हेड ऑफिस पड़ता है उसके CPO को यहाँ पे एक जो है इसकी फोटो स्टेट भेज दी जाती है। एंड एक यहाँ पे ये आपके ऑफिस के लिए रख ली जाती है, क्योंकि जब आपकी फाइल बनती है तो उसके अंदर ये जो एक ट्रेनिंग लेटर की आपकी जो यहाँ पे कॉपी है वो लगाई जाती है। एंड अभी फ्रेंड जिन जिन का भी ट्रेनिंग लेटर आ गया, काफी मतलब 3-4 कैंडिडेट्स मेरे साथ हैं जो इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। एंड अगर आपने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जल्दी जाके फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मतलब आपको अगर कोई भी डाउट हो या फिर आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं साथ के साथ में वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। एंड जैसे कि मेरे साथ 3-4 जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, तो उनके ऐसे मुझे डाउट्स आ रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमारा ट्रेनिंग लेटर है जो वो आ गया है, एंड हमारी एक दिन की तो जैसे कि हेड ऑफिस में एंड हमको 2 दिन एसओ में सब पोस्ट ऑफिस में हमारी ट्रेनिंग है। तो वो आपके मतलब एरिया पे आपके इंस्पेक्टर पे डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो हेड ऑफिस में होगी या फिर सब पोस्ट ऑफिस में होगी। अगर जैसे कि मैं मेरी अभी बात करूं तो मेरी जो जैसे कि 3 दिन की ट्रेनिंग टोटल होती है, तो मेरी 2 दिन की ट्रेनिंग तो मेरे हेड ऑफिस में ही हुई थी इंस्पेक्टर के पास, एंड जो मेरी एक दिन की ट्रेनिंग है वो मेरे एसओ में हुई थी। उन्होंने बोला था कि आप अपना एसओ जाओ, एसओ जाके देखो, बीओ जाके देखो, एंड जो भी मतलब वहाँ का काम है थोड़ा बहुत समझो, साथ के साथ में मतलब आपने जो अकाउंट भी ओपन करवाना है आप वो भी ओपन करवा लो। तो वो आपके मतलब पूरे एरिया में पूरे आपके सर्कल पे डिपेंड करता है कि आपके इंस्पेक्टर आपको कैसे कहते हैं। अगर वो आपको कहे कि आपकी एसओ में है तो आपकी एसओ में ट्रेनिंग होगी, अगर वो कहें आपकी एचओ में है तो आपकी एचओ में ट्रेनिंग होगी। बाकी अगर वो मतलब आपको कुछ भी ऐसे नहीं बोलते हैं, सिंपली आपको ट्रेनिंग लेटर मिल जाता है, तो फिर यहाँ पे जो भी मतलब एड्रेस उनका लिख रखा है आप सिंपली वहां पे ही जाओगे, एंड जिस भी टाइम के आपको बोला हुआ है आप उस टाइम पे जाओगे, क्योंकि फिर मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है सीधी सी बात है आपकी फिर ट्रेनिंग जो है वो हेड ऑफिस में ही होगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग लेटर कैसे मिलता है, बाई पोस्ट आता है या फिर आपको कॉल करके बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे केस में जब मेरा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था उसके 1 वीक के अंदर, अभी जैसे कि मेरा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 27 को कंप्लीट, और जो मेरी मतलब लास्ट डेट थी सेकंड डीवी की वो भी 27 जुलाई ही थी। उसके बाद में मेरा विद इन 1 वीक ये मेरा जो ट्रेनिंग लेटर है वो मेरा 2 अगस्त को मतलब मुझे मिल गया। तो उन्होंने ना मुझे 2 अगस्त को 2 अगस्त को कॉल करके बोला कि आपका जो ट्रेनिंग लेटर है वो इशू हो चुका है, एंड आप हेड ऑफिस आओ लुधियाना के, एंड ये अपना जो ट्रेनिंग लेटर है वो लेके जाओ। तो इसलिए मतलब मेरे केस में उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था विद इन 1 वीक। एंड ये मतलब आपके अभी सर्कल पे डिपेंड करता है कि आपको ये बाय पोस्ट आता है या फिर कॉल करके बुलाते हैं। मेरे पास ऐसे भी काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका कि सेकंड डीवी होने के बाद विद इन 10 to 15 डेज, क्योंकि जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे तो विद इन 1 वीक आ गया था, बट अगर आपको विद इन 1 वीक अभी नहीं आया तो 10 to 15 डेज वेट करो, जो इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड 15 डेज होता है। अगर आपको अभी ज्यादा हो गए हैं एक हफ्ते से तो आप मैक्सिमम 15 डेज वेट करो। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप अथॉरिटी वालों को अपने कॉल करो, उनसे पूछो कि अभी तक नहीं आया है, एंड अगर आपके मतलब 15 डेज अभी नहीं हुए हैं तो थोड़ा वेट करो आपको मिल जाएगा। एंड बाकी ये मतलब आपके सर्कल पे डिपेंड करता है कि आपको बाय पोस्ट आएगा या फिर आपको कॉल करके बुलाया जाता है। एंड वैसे फ्रेंड्स आपको ना ट्रेनिंग के लिए मतलब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। काफी सारे सर्कल्स में पता है क्या होता है, आपको इंस्पेक्टर जो है आपके जो सीनियर्स है वो बोल देते हैं कि आपकी अभी ट्रेनिंग होगी 3 दिन की, एंड उसके बाद में मतलब आपका जो पेपर है वो लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ आपको मतलब घबराने के लिए आपको डराने के लिए ये सब बोलते हैं। आपको सिर्फ ट्रेनिंग में जैसे कि डिपॉजिट फॉर्म कैसे फिलअप करना है, विड्रॉल फॉर्म कैसे फिलअप करना है, जो ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, RICT डिवाइस में कैसे काम करना है, न्यू अकाउंट्स कैसे ओपन करने हैं, मैनुअल वर्क कैसे करना है, वो आपको ये सब बता देंगे। एंड उसके बाद में ना आपको मतलब कुछ भी ऐसा पेपर वगैरह के लिए सिर्फ डराया जाता है कि आपका पेपर होगा पेपर होगा, कुछ भी पेपर नहीं होता।
और मतलब ऐसे भी मुझे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स देखने को मिले हैं कि जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ट्रेनिंग से एंड सोचते हैं अगर हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ, अगर हमारे मतलब ट्रेनिंग में, अगर ट्रेनिंग के बाद जो हमारा पेपर होता है अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो हमको जॉब से निकाल देंगे। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी सिलेक्शन है वो आपके 10th के मार्क्स पे, आपकी मेरिट बेसिस पे हुई है एंड आपको कोई भी नहीं निकाल सकता है। आपकी जब ट्रेनिंग होगी, ये देखो अच्छी बात है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ समझो, सब कुछ जो भी आपका काम है, बीपीएम का हो या फिर एबीपीएम का हो, कोई भी काम हो, आपने जो आगे काम करना है वो आप अच्छे तरीके से समझो। बट इस बात की मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका ट्रेनिंग के बाद में पेपर होगा, बिल्कुल भी आपका पेपर नहीं होगा। एंड मतलब ऐसे नहीं है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो इस ट्रेनिंग के बेसिस पे है, नहीं। आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, अब जब आपको ट्रेनिंग लेटर आ गया तो मतलब आप अभी पक्के हो, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता है, आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अब आपकी ट्रेनिंग लेटर आ गया, उसके बाद में साथ के साथ में आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा एंड दैट्स इट। आपको कोई भी नहीं निकाल सकता है। इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि आपका पेपर होगा या कुछ और होगा, बिल्कुल भी किसी का भी पेपर नहीं होता है। हमारे भी मतलब जब मेरा बैच हुआ था, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी सबकी इकट्ठों हुई, तो मतलब वहाँ पे भी हमारे कैंडिडेट्स 2-3 ऐसे साथ में थे मेरे जो फ्रेंड्स, जो डरे हुए थे और मुझे भी कह रहे थे कि ना ट्रेनिंग में अच्छे तरीके से सीख लो, उसके बाद में पेपर होता है, पेपर होता है। बट जो मतलब मैंने पूछा था, हमारे जो सीनियर्स वगैरह हैं उनसे पूछा था, और वो बोले नहीं आपका पेपर वगैरह कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो आपका भी किसी भी सर्कल में अगर हम बात करें तो किसी भी सर्कल में कोई ऐसे ट्रेनिंग का पेपर नहीं होता है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड ट्रेनिंग में और कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका बीपीएम का पूरा होल वर्क है वो सिखाते हैं। साथ के साथ में जो एबीपीएम की ट्रेनिंग होती है उसमें आपको मतलब मेल्स वगैरह है वो कैसी रजिस्टर पे चढ़ानी होती है, रजिस्टर मेल कौन से होते हैं, स्पीड पोस्ट कौन से होते हैं, एंड आपको मतलब रजिस्टर पोस्ट जो है किन किन को देने होते हैं, स्पीड पोस्ट आप किन किन को दे सकते हो, वो सब कुछ मतलब बताया जाता है। बीपीएम की ट्रेनिंग में ऑल बीपीएम का काम, एबीपीएम की ट्रेनिंग में जो है सारा एबीपीएम का आपको जो काम है वो बताया जाता है। एंड जब ये फ्रेंड्स आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके ना विद इन 1 वीक या फिर 10 to 15 डेज के अंदर ही आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है आ जाता है। एंड आपको विद इन 10 to 15 डेज ही ज्वाइन मतलब उसके अंदर ही आपको ज्वाइन जो है वो करवा देते हैं। अभी जैसे कि अगर मैं मेरे केस में बात करूं, तो जैसे कि मेरे 3 से लेकर और 5 तारीख तक की ट्रेनिंग थी। एंड जो मेरी ज्वाइनिंग है आप सब लोगों को पता ही है, मेरी 10 अगस्त को जो ज्वाइनिंग हो गई थी, तो मुझे तो 5 दिन के अंदर ही ज्वाइनिंग मिल गई थी। एंड मतलब ये ऐसे आपके ना सर्कल टू सर्कल वेरी करता है, आपकी ट्रेनिंग के बाद विद इन 1 वीक या फिर मतलब मैक्सिमम, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैक्सिमम 15 डेज का अगर कोई भी आपका काम अटका हुआ है तो मैक्सिमम आप 15 डेज वेट करो। अगर फिर भी नहीं होता है तो अथॉरिटी में जाओ, अथॉरिटी में काम कॉल करो आप, एंड उनसे पूछो कि अभी तक ये मेरा काम जो है वो क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है। तो 15 डेज से ज़्यादा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 15 डेज वेट करो, चाहे आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो, चाहे आपका ट्रेनिंग लेटर के लिए हो, या फिर चाहे आपका ज्वाइनिंग लेटर के लिए हो। और बाकी अभी जैसे कि आप सब लोगों में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको कि रिसीव ये हो भी गए होंगे ट्रेनिंग लेटर, एंड जिनको भी नहीं हुए डोंट टेंस अबाउट इट, आपको भी बहुत जल्दी रिसीव जो है वो हो जाएंगे। एंड बाकी आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैंने जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में बताया, आप वो भी जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। एंड फ्रेंड्स आप लोग ना मतलब ऐसे मतलब वीडियो देख लेते हो बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब किया करो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले एंड मैं आप लोगों को मतलब ऐसे ही बढ़िया बढ़िया एंड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस है वो लेके आ सकूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है मेरी वीडियो का जल्दी जल्दी मिल जाए। एंड फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।